मार्च का महीना आ गया है एंड नाउ इट इज टाइम अगेन फॉर अस टू फाइल आवर इनकम टैक्स रिटर्न्स। हर साल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हु अर्न ऑन देयर ओन गेट टोल्ड ईदर बाय आवर पेरेंट्स और आवर कंपनीज टू फाइल आवर इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर्ली। बट क्या आपने कभी पूछा है कि ये इनकम टैक्स एक्चुअली में होता क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पण और आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के बारे में और हम लोग जानेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री और आपको इनकम टैक्स क्यों फाइल करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरा काम पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर वेडनेसडे और फ्राइडे आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस के वीडियोस लेके आता हूँ। इसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत किसी और को भी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। और देरी ना करते हुए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझना है वो है इनकम टैक्स शब्द का मीनिंग। सहज भाषा में इनकम टैक्स ऐसा एक टैक्स है दैट गेट डिडक्टेड फ्रॉम योर ईयरली इनकम टू पे फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज यू यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब कुछ। मतलब अब हर साल जो अमाउंट कमाएंगे उसमें से एक छोटा सा परसेंटेज गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेगा फॉर द सर्विसेज इट प्रोवाइड्स टू यू। हर साल एट द एंड ऑफ मार्च में आपको अपना इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है एंड फेलिंग टू फाइल इट एट द राइट टाइम माइट लीड टू ट्रबल। हिंदुस्तान में इनकम टैक्स के वेरियस स्लैब्स अवेलेबल है एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स यू आर गोइंग टू पे इज डिसाइडेड ऑन योर टोटल इनकम इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वही है कि इनकम टैक्स के मामले में हर साल जनवरी से दिसंबर तक कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि वो अप्रैल से लेके मार्च तक कैलकुलेट किया जाता है। और ये सेम सिस्टम आज भी ब्रिटेन में यूज़ होता है, जहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पहले एडॉप्ट किया था। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगे देन यू नीड टू पे टैक्स ऑन द टोटल अर्निंग्स यू हैड फ्रॉम अप्रैल ऑफ 2020 टू मार्च ऑफ 2021। अगर हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं then one of the most important things we need to understand is the history behind it, and the same is true for income tax returns. हिंदुस्तान में आज जो इनकम टैक्स सिस्टम एप्लीकेबल है that dates back to more than 2300 years. इनकम टैक्स का सबसे पहला मेंशन हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक में मिलता है और उस बुक में कौटिल्य राजा को अच्छे से डायरेक्शंस देता है कि व्हाट इज इनकम टैक्स एंड हाउ इट शुड बी कैलकुलेटेड। कौटिल्य के बुक में वो कहता है कि इनकम टैक्स सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि दैट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस। मतलब जो लोग रिच हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे एंड दोज हु हैव लोअर इनकम्स विल पे लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स। और आज भी हिंदुस्तान में ये सिस्टम यूज़ किया जाता है विद सम माइनर चेंजेस। अर्थशास्त्र के अलावा एक दूसरा बुक जिसमें टैक्सेशन सिस्टम का मेंशन पाया जाता है वो है मनुस्मृति। और इस बुक में कहा गया है कि टैक्सेशन सिस्टम ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होना चाहिए टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें तकलीफ होगा तो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। इसी पुरान नॉलेज को बेस करके ब्रिटिश इंडिया में टैक्स सिस्टम चालू किया गया। लेकिन हम लोग जब थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आता है कि the Britishers started taxing India in 1860 to recover the losses from the mutiny of 1857। और इस पूरे टैक्स सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि इंडियंस को एक पनिशमेंट दिया जा रहा है। ब्रिटिशर्स इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में टैक्स लागू कर देते और उसका ज़्यादातर हिस्सा ब्रिटेन वापस भेज देते और बाकी थोड़ा सा इंडिया में खर्च करते अपने एस्टैब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इन 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ, इसी टैक्स सिस्टम के ऊपर कई सारे चेंजेस लाए गए एंड ओवर द इयर्स विद मेनी सच चेंजेस हमें हमारा प्रेजेंट टैक्स सिस्टम मिला। आज के टाइम पे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 फॉलो किया जाता है और हर साल के बजट में इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाया जाता है। अभी ये तो हो गया इनकम टैक्स का एक ब्रीफ हिस्ट्री, लेकिन इतना समझने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन जो ज़रूर आ रहा होगा वही है कि हमें इनकम टैक्स क्यों फाइल करना चाहिए। इसका बहुत ही एक सिंपल आंसर यही है कि ताकि हमारा देश आगे बढ़े।
जैसे मैंने आपको मेरे वीडियो के शुरू में ही बताया था, इंडियन गवर्नमेंट दो मेन तरीके से पैसे कमाते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। और क्योंकि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, गवर्नमेंट की हर साल की मैक्सिमम इनकम इसी से आता है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि इनकम टैक्स की पूरी कमाई शायद सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले 74 ईयर्स में हम लोगों के भारत में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसी इनकम टैक्स की है। आज के दिन इंडिया में सिर्फ 1.46 करोड़ लोग अपने इनकम टैक्स को पे करते हैं और हम एक 137 करोड़ लोगों का देश है। अगर हमें भारत को आगे लेके जाना है और उसे फिर से एक सुपर पावर बनाना है, तो हमें सही टाइम पे इनकम टैक्स पे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया इनकम टैक्स के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। उसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक, फेसबुक पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा दिस फ्राइडे और तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।